मेरे पीछे जो आप ये मलबा देख रहे हैं, ये कभी एक घर हुआ करता था। कई महिलाओं ने अपने इसी प्रकार के घर को सजाया था और सजाने के बाद वो अपने परिवार के साथ इसमें रह रही थी। लेकिन आखिर बारिश का कहर इस प्रकार भरपा कि ये महिलाओं ने अपने घर को खो दिया और उस घर में जो पाई पाई जुटाकर इन्होंने अपना घर बनाया था, वो घर अब मलबा बन चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए हसनाड़ जो ये गांव है, इस गांव की महिलाएं हैं और उनके परिवार से जुड़ी हुई कुछ महिलाएं हैं। हम इनसे बात करेंगे। आप इसी गांव की हैं? हाँ, इसी गांव की हूँ। यहाँ पर ये जो घर के हालात दिख रहे हैं, आपका घर यहाँ पे कहाँ पर है और क्या हुआ? अभी घर कैसा है, कंडीशन कैसी है घर की? कंडीशन तो बहुत खराब है। वहाँ पीछे आगे है घर और कंडीशन बहुत खराब है। कुछ बचा है घर के अंदर? कुछ सामान नहीं बचा है। कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा है। सब ऐसे ही पड़ा हुआ है सब जगह। आपने कोशिश की अपने घर से अपना सामान निकालने की? सामान निकालने की कोशिश करेंगे तो वो सब हो ये अच्छे से बाहर नहीं रह जा पाएंगे ना, इसलिए वो सामान वहीं को वहीं छोड़ दिए और बाहर निकल गए। यानी अगर आप सामान निकालने की कोशिश करेंगी तो आप खुद नहीं निकल पाएंगी घर के खुद अंदर? नहीं निकल पा रहे थे, तो इसलिए जल्द से जल्द बाहर निकलना था। इसलिए सामान वहीं का वही, कुछ खाने के लिए नहीं और कपड़ा अंग में रखने के लिए नहीं। घर में आपके कितने लोग हैं और अभी घर में पानी किस लेवल तक है? पानी तो अब थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन सामान निकाल नहीं रहे हैं हम। तो आप अपने घर से कितने बजे निकली जब बारिश कितने समय तक हो चुकी? बारिश तो 1:30 बजे चालू हुई थी और सब वही का वही रखकर निकालने का ही ऐसे बाहर आ रहे थे। हमारे पीछे जो ये घर है, ये घर कैसा था? अभी तो पूरा पत्थर और मलबा हो चुका है। ये घर बहुत अच्छा था और ये बहुत बड़ा वाड़ा था। हमारे यहाँ वाड़ा बोलते थे इसे, और ये वाड़ा था और इस प्रकार हो गया ये। यानी वाड़ा था ये, यहाँ पे लोग आते रहेंगे? आते थे, रहते थे, अच्छा था, न्यायालय था। अच्छा, हमारे गांव के ये सरपंच का वाड़ा था और यहाँ एक न्यायालय था सरपंच का। आपने अपने हाथ में ये ले रखा है डब्बा, ये लग रहा है ये डिब्बा बच गया है, लेकिन इसके अंदर जो सामान है वो अभी पानी में इसमें थोड़ा जा चुका है। क्या है ये? मिर्च है, पिसा हुआ लग रहा है। पिसा हुआ है, घर में पिसा हुआ है, लेकिन अंदर पूरा पानी भर गया है। देखो, आपका है डिब्बा है? हाँ। और यानी जब बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, आप लोग कैसे निकले घर से? क्या हुआ था उस बारे में ज़रा बताइए कि वो दृश्य कैसा था? दृश्य ऐसा था कि पानी आ रहा है ये हमें मालूम ही नहीं था। हम खाली सो रहे थे और अचानक वो हमारे आसपास रहते थे कि नहीं, उन्होंने बोले दादा आकर कि पानी बहुत आ रहा है देखो। हमें लगा नहीं आता होगा, इतना कभी हुआ ही नहीं है ना। फिर बाद में वो पानी इतना आया कि एक से एक 5 सेकंड तक करते करते पानी इतना घुस गया कि पूरा सिर के लेवल तक पानी आ गया। फिर कुछ लेना नहीं कुछ नहीं, खाली जान बचाने की खातिर घर से निकल गए। खाली किसी तरह घर से बाहर निकल पड़े, बस जैसे तो घर से बाहर घर से निकलना था, खाली जान बचानी थी। जान बचाते बचाते अकेले हमारी एक भाभी तो चली गई। हाँ, वो भाभी वहाँ जो रहती भाभी थी, जी वहाँ रहती थी, वो जरा हाइट में कम थी, जरा ज़्यादा ये था, उनका वेट ज़्यादा था, उन्हें नहीं आने वाली थी, इसलिए वो अंदर ही फंसी गई, उसे आना ही नहीं हुआ। बाहर निकल ही नहीं पाई वो। लोग मदद नहीं करने गए? मदद करने के लिए टाइम नहीं था। रात के 2 बजे थे। 2 बजे के क्या काढ़ो, लाइट नहीं कुछ नहीं, खाली 4 बजे तक वो खाली जिंदा थी, फोन लगा रही थी, लेकिन कौन जाता कौन आता, सबके सिर के ऊपर पानी चला गया था। और ये दिख रहा है जो वाड़ा है, ये बुरुज के ऊपर तक पानी आ गया। अब कौन दिखता कौन बचाता। जितनी कोशिश करनी थी वो कर चुकी, लेकिन अपनी जान गवा बैठी उन्हें। आपके परिवार यहाँ पे कब से रहते हो? मैं मेरे जन्म से रहती हूँ यहाँ। मैं यहाँ मेरे जन्म से रहती हूँ। ये मेरा रहे वाला, बचपन वाला, खेलने वाला सब कुछ है ये। और ये अब ऐसा हो चुका है, पत्थर देखो ऐसा हो चुका है। बुरा लग रहा होगा? बुरा तो लगता है ना, बुरा लगने की क्या बात है। 3 दिन से रो रहे हैं तो रोना भी नहीं आ रहा है, देख देख के छाती फट गई है। रोना भी नहीं आ रहा अब? बचेंगे नहीं क्या, ऐसा लग रहा था। अब रोने का क्या है, देखो रो रो के तो बुरा हाल हो ही चुका है, अब क्या करना है। देखो कुछ सामान बचा है घर के अंदर, कुछ लग रहा है बचा होगा जिसे निकाला जा सकता है अभी भी?
अब निकाला जा सकता है, लेकिन बच्चा भी होगा तो जाएंगे कैसे? देखो ये, तुम देखो पीछे, देखो आगे, देखो घर, देखो रास्ता नहीं बचा है, जाने नहीं आ रहा है, कैसे जाएंगे, कैसे बचाएंगे? खाने के लिए नहीं, गैस नहीं, कुछ खाली कुछ नहीं। हम सिर्फ निकले हैं। अब जैसे अपन खाली सहेली के घर जैसे जाते कि नहीं, वैसे निकल गए अपन घर से बाहर, वैसे से निकले। देखो अब आने तक तो घर खाली पूरा बरोबर हो गया। देखो मुझे नहीं लगता कि अभी जल्दी जैसे ठीक हो पाएगा, जैसा ये ये हालात। तो नहीं ठीक हो गया। आप लोग फिर कहाँ रहोगे, क्या खाओगे? अब तक क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो? अब क्या खा रहे हैं क्या नहीं, ऐसी हालत है। देखो कोई आ रहा है, खिचड़ी लेके आ रहा है, बैठे खा रहे, कोई पानी दे रहा है, पी रहे हैं, वैसे बैठे रह रहे। क्या करना? अभी नैसर्गिक है, इसे कुछ चलता भी नहीं है। निसर्ग का जो है ये न्याय हुआ है इनके साथ, ऐसा इनका कहना है। और एक और महिला है, आपका नाम क्या है? काय नाव तुमचं? धोंड्याबाई. हा, काय झालं होतं इथे? कशा प्रकारे तुम्ही लोक बाहेर पडले इथून? पाणी आलंय म्हणून तळ्याचं. हम्म. काही राहिलंय तुमचं की काहीच नाही आता? काय नाही आता पसाराच आहे. असं वाटतं, म्हणजे खूप वाईट वाटत. खूप वाईट कसं वाटणार? नंदचं घर आहे, लेकीचं घर आहे, लेकीचा पसारा, नंदचा पसारा, हे सनग नंदचे होईत. वाईट कसं वाटणार? आम्ही बोधनच्या आहोत, तिथून आले इथं बघायसाठी. सिर्फ देखने के लिए आए हैं। मराठी में ये कह रही हैं कि इनके परिजन का जो है ये पूरा घर है, इनके रिश्तेदारों का घर है, लेकिन इनकी बेटी का घर है, लेकिन अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, और जिसके चलते यहाँ पर वो उनके दूसरे गांव से जो है हालचाल पूछने आई हैं। आप यहीं पे रहती थी? नहीं, मेरी बहन है, मेरे आते आते आपकी बहन रहती थी, वो अभी कहाँ पर है? यहाँ पर रहती थी. उन्होंने क्या बताया, क्या कुछ हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे क्या हुआ जब बारिश हुई तो क्या? मेरे आते रहती थी, मेरी बहन नहीं रहती थी, वहाँ रहती थी. तो पानी आया तो बाहर निकल गए. उनका घर कहाँ पे है? यहाँ पे? यहाँ पीछे नीचे है. तो घर में कुछ सामान है नहीं है? है ना, बहुत सामान है. निकलेगा कैसे? कैसे निकला? ये बारिश कैसे है, पानी है बहुत है, कैसे निकलना काय पता नहीं. आप कहाँ रहती हो? हम बोधन पे रहती हूँ. उधर भी बारिश है? उधर नहीं है, थोड़ा है. ऐसा है पर ऐसा इतना दुष्काल नहीं हुआ है, इतना दुष्काल नहीं हुआ है आंध्र. ऐसे बहन का तो पूरा घर टूट गया। पूरा घर टूट गया, पूरा सामान टूट गया, कोई सामान नहीं बचा. बहन कहाँ रहेगी अब? बहन को अपने पास रखोगे अभी? क्या करना भी. तो यहाँ पर आप इन महिलाओं को सुन रहे हैं जो बता रहे हैं कि आखिर किस प्रकार की स्थिति में जो है ये इनके परिजन अब रह रहे हैं। इनका कहना है कि घर तो बचा नहीं, पीछे आप जो मेरे देख रहे हैं वो एक न्यायालय था। यहाँ पर जो है इसे वाड़ा कहा जाता है। अक्सर जो गांव के लोग हैं वो आकर यहाँ पर बैठते हैं, जब कोई बड़ी समस्या होती है तो उसकी चर्चा जो है वो यहाँ पर होती है। लेकिन निसर्ग ने जो अन्याय किया है इन लोगों के साथ, इस प्रकार बारिश का कहर भरपा कर, आखिर उसका न्याय कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। और ये महिलाएं लगातार गुहार लगा रही हैं कि इनका घर तो पूरी तरीके से टूट गया, मलबा हो चुका है, आखिर अब ये कहाँ रहे, और साथ ही इन तक अब मदद आखिर कैसे और कौन पहुंचाएगा। नांदेड़ से कैमरा पर्सन महेश हलवाई के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV।